वेलकम टू फैक्ट्स गर्ल। आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 301 का टॉपिक फैट्स इन ऑयल फ्रॉम यूनिट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैटी एसिड्स, रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, सपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड ड्राइंग ऑयल एंड एनालिटिकल कांस्टेंट की पूरी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फैट्स एंड ऑयल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिपिड्स। और लिपिड्स क्या होते हैं? ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स को हम और क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इन फैटी एसिड इज़ अ कॉमन नेम। और वो किससे अटैच्ड है? ग्लिसरॉल से। सो अकॉर्डिंग टू द फैटी एसिड्स एंड इट्स डिपेंड कि हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड होते हैं उनको हम फैट कंसिडर करते हैं, एंड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें हम ऑयल बोलते हैं। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बारी। ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल वूल एंड फैट्स। एंड ऑयल, ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल। सो फैटी एसिड्स मैंने क्या बताए थे? दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर नोन एज फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। सो द कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जाम्पल स्टीयरिक एसिड। एंड द वन विच हैव वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जाम्पल है ऑलिक एसिड। Then fatty acid is a carboxylic acid with long aliphatic chain which is either saturated or unsaturated. जो saturated होता है वो fats होते हैं और जो unsaturated होता है वो oil होते हैं। Fatty acids are usually not found in organisms but instead as three main classes of ester: triglyceride, phospholipids and cholesterol esters. Saturated fatty acids have no carbon-carbon double bond. जैसे मैंने बताया था saturated fatty acid में only सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। और सो उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो दे हैव सेम फार्मूला एंड इट ओनली वेरीज विद द फैक्टर n। CH3 CH2 n जो वेरी करता है, एंड COOH। दिस इज द कॉमन फार्मूला फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है? पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं मिडिल में, n की वैल्यू 16 होती है एंड इधर n की वैल्यू 14 है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते थे? जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था एंड दे कैन आइदर गिव सिस और ट्रांस आइसोमर्स। इसके एग्जांपल क्या है? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। इसके एग्जांपल्स पे ध्यान देना क्योंकि एग्जांपल्स पूछ लेते हैं मैनी ऑफ टाइम्स, ये ऐसे भी पूछ लेते हैं लाइक ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, लाइक MCQ टाइप में। सो प्लीज़ कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जो हमारा टॉपिक था उसकी कुछ रिएक्शंस मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सिलेबस में दे रखी हैं हम। सॉल्ट फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो फैटी एसिड जब रिएक्ट करता है, मतलब फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है बेस से हो सकता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट फॉर्म सॉल्ट और सोप। तो जब फैटी एसिड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट कर रहा है, इधर R कैन अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है हमारा, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट और सोप। सेकेंड रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है? जब पाल्मिटिक एसिड जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हम बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं और वो क्या फॉर्म कर रहा है? एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, उसका नेम होता है सोडियम पाल्मिटेट विद वाटर। देन थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। हैलाइड फॉर्मेशन में क्या होता है? फैटी एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस हैलाइड्स टू फॉर्म एसाइल हैलाइड्स। तो फैटी एसिड हमने कौन सा लिया है? दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नोन एज ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड हमने किससे रिएक्ट कराया है? फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हमने लिया है, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट विद POCl3 प्लस HCl। देन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है? फैटी एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म ईस्टर्स। जब पाल्मिटिक एसिड जो हमारा सैचुरेटेड होता है वो हम रिएक्ट से करा रहे हैं ग्लिसरॉल से, मीन्स अल्कोहल है ये, तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म करते हैं हम? पाम ऑयल।
और लास्ट रिएक्शन है फैटी एसिड्स की रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन में क्या होता है, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एक टाइप से हम इसे कन्वर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। तो और क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड में कौन सी रिएक्शन होती है, तो हम उसे बताते हैं हाइड्रोजनेशन होती है। तो ऑलिक एसिड जो हमारा अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन। फैट एंड ऑयल पे एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। नेचुरल फैट्स इन ऑयल क्या होते थे हमारे, ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसे हम क्या बोलते थे, ट्राइग्लिसराइड। मीन्स ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने 3 फैटी एसिड ले रखे हैं, R1COH, R2COH, R3COOH, इनको हमने किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ग्लिसरॉल से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो वो हमें क्या दे रहा है, ट्राइग्लिसराइड दे रहा है। So this is triesters of glycerol. Then fats and oil, if all 3 OH group on the glycerol molecule are esterified with the same fatty acid, the resulting ester is known as simple triglyceride. अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी फैटी एसिड लिए थे वो सेम लेना है तो वो सिंपल ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करता है। अगर वो डिफरेंट है, लाइक 2 और डिफरेंट फैटी एसिड हम लेते हैं तो वो मिक्स ट्राइग्लिसराइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइस्टीयरिन, इट इज़ अ सिंपल ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ये जो हमारी फैटी एसिड अटैच हैं वो सारे सेम हैं। सो दिस इज सिंपल। बट इफ़ वी हैव टेकन डिफरेंट, लाइक 1, 2 and 3, these 3 आर ऑल डिफरेंट फैटी एसिड, तो इसे हमने क्या बोला, मिक्स ट्राइग्लिसराइड। 2 और 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं इसमें। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ऑयल क्या होता है, लिक्विड होता है, एंड दे कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और फैट क्या होता था, सैचुरेटेड होता है, एंड इट इज़ सॉलिड। और ये आप डिफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, एंड दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज़ सॉलिड। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, फैट एंड ऑयल इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर, दे रेडिली फॉर्म इमल्शन। मतलब जब भी हम इसे वाटर के साथ एजिटेट कराते हैं तो वो इमल्शन रेडिली फॉर्म कर लेता है, ईजिली फॉर्म कर लेता है। एंड ट्राइग्लिसराइड आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू। ट्राइग्लिसराइड क्या होता था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैट अगर वो सॉलिड है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन ऑयल अगर वो लिक्विड है। These different in melting point reflect difference in the degree of unsaturation. Number of carbon atom is the constituent fatty acids. Triglyceride obtained from animal source वो ज़्यादा सॉलिड्स होते हैं, बट जो प्लांट ओरिजिन वाले होते हैं लाइक लिंसीड ऑयल, इट इज़ लिक्विड इन पोर्शन। Therefore we commonly speak animal fats and vegetable oil. अगर मतलब प्लांट से ओरिजिन है तो वो ऑयल हुआ, और जो एनिमल से वो सॉलिड हुआ तो हम एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। सो हेयर आर द सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। दीज आर 4, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजिली और ईजी भी होती हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं, इट इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, ट्राइग्लिसराइड आर ईजिली हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज से वो हाइड्रोलाइज कराते हैं, और लाइपेज आप ऐसे कैसे कहते हैं, कैटलिस्ट भी है। सो इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल टू गिव फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, the fatty acid it so produced play important role in the metabolic process in the animal body. एक बार रिएक्शन देखिए तो आपको पूरा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हमने एक ट्राइग्लिसराइड लिया है, उससे हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा ग्लिसरॉल फॉर्म कर रहा है और सोप फॉर्म कर रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब सपोनिफिकेशन क्या होता है, सपोनिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑलमोस्ट सेम होती है, जस्ट अ डिफरेंस ये होता है, इधर हम वाटर से रिएक्ट करा रहे थे, इधर हम बेस ले लेते हैं, एक्वस बेस, मीन्स वाटर भी प्रेजेंट है बट एल्कली या बेस भी प्रेजेंट है हमारा, तो हमने वही सेम करा है। हमने ग्लिसराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लिसरॉल फॉर्म कर रहा है और सोप फॉर्म कर रहा है। सो एक बार रिएक्शन पढ़ते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एसिड और एल्कलीज। व्हेन बॉइल्ड विद KOH एंड NaOH क्या होता है, बेस होता है हमारा या एल्कली। द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, द लेटर आर कॉल्ड सोप्स। And this alkaline hydrolysis means hydrolysis and alkaline is called as saponification. ये मैंने एक डायग्राम बनाया था सोप सॉल्यूशन का, लाइक दिस इज पोलर हेड, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये एक सोप का डायग्राम है। इट इज कॉल्ड मिसेल एंड इट इज एम्फिएटिक इन नेचर। बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ग्रुप्स आर कंटेन दिस मॉलिक्यूल। मूविंग टुवर्ड थर्ड रिएक्शन, इट इज हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन मैंने रिएक्शन आपको पहले ही बताई थी, ये कन्वर्जन रिएक्शन होती है किसकी, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करने की। लाइक जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड फैट्स में। और वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या सैचुरेशन ऑफ फैट। सो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एट लो प्रेशर। हाइड्रोजन ऐड हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, क्योंकि जो ऑयल होते हैं उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब वो उधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल ये है हमारा ट्राइग्लिसराइड अनसैचुरेटेड, हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड करा एंड इट बिकम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो आपको ये रिएक्शन थोड़ा टिपिकल लग रही होगी, बट अगर आप याद करके लिखेंगे तो ईजिली लर्न हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन दो टाइप की होती है, एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन एंड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है वो वेजिटेबल ऑयल की होती है, लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ डालडा घी आता है ना, वो वाली। बट जो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है वो मोस्टली हार्ड बेटर फैट प्रोड्यूस करती है। देन हमारी रिएक्शन है, सेकेंड लास्ट रिएक्शन है रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन क्या होता है, रेंसिडिड मीन्स कुछ चीज़ ख़राब होना, लाइक कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है या हाइड्रोलिसिस हो जाता है फैट और ऑयल का। कब होता है, जब उसे एयर, सनलाइट या मॉइस्चर या बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, वो अनप्लेजेंट टेस्ट ऑर्डर देने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी हो गई है ऑयल में, ख़राब हो गया है वो। और रीजन्स क्या हो सकते हैं, रीज़न बेसिक यही होगा, या तो वो ऑक्सीडेशन हो गई होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और या हाइड्रोलिसिस हो गई होगी। सो अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन, और हाइड्रोलिसिस होती है तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं अपने फैट्स एंड ऑयल में तो रेंसिडिफिकेशन को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है, बट हम इसे प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं। तो प्रिवेंट के कुछ मेथड हैं, लाइक 5 मेथड मैंने लिखे हैं। या तो पैकेजिंग करते टाइम हम उसमें कुछ इनर्ट गैसेज डाल दें। सेकेंड मेथड, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक ACNE। देन वैक्यूम पैकेजिंग में कोई एयर ही ना हम लेफ्ट करें, वैक्यूम कर दें उसे। देन स्टोरिंग इन अ डार्क प्लेस, हम उसे डार्क प्लेस में स्टोर करें या रेफ्रिजरेट करें। आपने कभी नोटिस करा होगा जो भी डालडा घी वगैरह आता है हम उसे रेफ्रिजरेट करके रखते हैं फ्रिज में। सो इट इज़ अ स्मॉल मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। देन लास्ट इज ड्राइंग ऑयल। सो ड्राइंग ऑयल वाला जो टॉपिक होता है इसमें से मेन जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर में भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल, या व्हाट इज ड्राइंग ऑयल, इसके एग्जाम्पल क्या है। सो ड्राइंग ऑयल बहुत सिंपल है, उसका क्या होता है, इट इज़ वेरी हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल विच व्हेन एक्सपोज टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन, और वो क्या फॉर्म करता है, थिन वाटरप्रूफ फिल्म। सो उन सच ऑयल्स को हम बोलते हैं ड्राइंग ऑयल, एंड उसको रिएक्शन को हम बोलते हैं ड्राइंग। लिनसीड ऑयल इज एन एग्जाम्पल विच इज़ हाई रिच इन लिनोलिक एसिड विच इज़ कॉमन ड्राइंग ऑयल यूज इन ऑयल बेस्ड पेंट। जो नॉन ड्राइंग ऑयल होता है वो उसका अपोजिट होता है, या तो वो सैचुरेटेड होता है या बहुत मॉडरेटली अनसैचुरेटेड होता है। बट जो ड्राइंग ऑयल अभी हमने देखा था वो हाईली अनसैचुरेटेड है, बट जो नॉन ड्राइंग होता है वो सैचुरेटेड होता है। So this is all about drying oil, and this is something I have written in detail of drying oil or how linoleic acid like linseed oil वाला वो कैसे dry होता है. It is not in your syllabus, it is just a detailed portion. Okay guys, and if you have any queries so please comment me in the comment section. Thanks for watching.